our last lecture we learn about digestive system. Now we are going to start our lesson. In this lesson we are going to learn about respiratory system. In our respiratory system, first of all there is respiration. In our respiration it is a process of living organism, यानी कि living organism का ये एक ऐसा process है in which they use oxygen of air, जिसमें वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं हवा की, एंड फूड खुराक टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि वो अपनी एनर्जी जो है वो बना सकें. इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी प्रोड्यूस हो रही होती है. अगर हम रेस्पिरेशन की, जिस तरह हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर ही बनता है. अब हम उन पार्ट्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है नोज़. जब हम सांस लेते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हवा जो है वो हमारी नोज़ में ही एंटर होती है. अगर हम अपनी नोज़ की बात करें तो इसमें हमारे पास हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है. म्यूकस हम कहते हैं चिपकने वाला एक वाटरी मटेरियल है जो कि क्या करता है, हमारी हवा को फ़िल्टर करता है. अगर उसमें डस्ट है तो वो उसको फ़िल्टर करेगा और उस हमारी हवा को थोड़ा सा वार्म रखेगा. नेक्स्ट, नोज़ के बाद हमारी जो है वो एयर जो है वो जाती है हमारे थ्रोट में. थ्रोट यानी कि गला, ठीक है. थ्रोट के ज़रिए हमारी जो एयर है वो लैरिंग्स में जाएगी. वहाँ पर होते हैं वोकल कार्ड्स. वोकल कार्ड्स की वजह से क्या होता है कि हमारी जो है साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर, अगर हम अपने गले की बात करें तो यहाँ पर एक विंड पाइप भी होता है. उसके अलावा हुराकी नाली भी होती है. तो अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी हम हुराक खा रहे हो तो वो विंड पाइप में कभी ऐसा तो हुआ नहीं है कि वहाँ पे चली जाए. तो वो किस वजह से नहीं होता कि वहाँ पर एपिग्लॉटिस होता है. एपिग्लॉटिस जो है वो क्या करता है कि हर एक को उसके अपनी ही सिमत में भेजता है. जैसे हुराक है तो उसको हुराक की नाली में ही भेजेगा, और अगर हवा है तो उसको हवा की नाली में ही ट्रांसफ़र करेगा. उसके बाद थ्रोट के बाद हमारे पास आ जाता है ट्रैकिया. ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है. विंड पाइप में ही भी हेयर्स भी होते हैं, उसके अलावा म्यूकस भी होता है, ताकि अगेन जो है एयर को फ़िल्टर किया जाए. यहाँ पर अगेन हमारी हवा जो है वो फ़िल्टर होती है. ट्रैकिया जो है इस एयर को ट्रांसफ़र कर देते हैं नेक्स्ट ब्रोंकाई में. ब्रोंकाई जो है वो 2 ब्रांचेस है. अगर हम मेन तौर पर थोड़ा सा इसको ड्रॉ अगर करके देखें तो यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर ये हमारा लंग्स है, तो ये जो 2 ब्रांचेस बनी है इनको हम ब्रोंकाई बोलेंगे, ठीक है. ब्रोंकाई में ट्रांसफ़र होगा और ब्रोंकाई जो है इस एयर को हमारे लंग्स में, जो कि मेन पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें ट्रांसफ़र करेंगे. लंग्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ पर क्या होगा कि ब्रोंक्यूल जो है वो टाइनी ब्रोंकस जो है वो ब्रोंक्यूल में कन्वर्ट होगा, यानी कि और छोटे छोटे नालियों में कन्वर्ट होगा. और ब्रोंक्यूल के लास्ट पे जो है वो छोटी छोटी हवा की थैलियाँ होती हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं. एल्वियोलाई अगर हम देखें तो वो यूँ इस शेप में कोई वो हवा की थैलियाँ सी बनी होती हैं, ठीक है, हमारे लंग्स में, ठीक है. और वो क्या करेंगी, हवा की थैलियों के इर्द गिर्द जो है वो कैपिलरीज होती हैं. अब कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज हमारे पास छोटी से छोटी वेन्स होती हैं, ब्लड वेन्स हम उनको कह सकते हैं. और ये इतनी बारीक होती हैं कि इनमें जो ब्लड है वो एक वक्त में ब्लड का एक सेल ही गुजर सकता है. ये इतनी बारीक होती हैं और इन्होंने पूरी एल्वियोलाई को जो है वो कवर किया होता है. अब क्या होता है कि जब हवा जो है हमारे लंग्स में आई, उसके बाद इट गोज़ टूवर्ड एल्वियोलाई. एल्वियोलाई के इर्द गिर्द होती है कैपिलरीज. कैपिलरीज में होगा ब्लड यकीनन, ठीक है. उस ब्लड में ये ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र होगी और वही ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड के ज़रिए हमारी सारी बॉडी पार्ट्स तक मुंतकिल होगी.
उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है इसके नतीजे में, यानी कि हमने ऊपर डेफिनेशन में भी पढ़ा कि खुराक और हवा को यूज़ तो हम करें, एनर्जी बन रही है, प्लस साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वही हमारे ब्लड के ज़रिए हमारे लंग्स तक आएगी, और लंग्स जो है जब हम हवा को बाहर निकालते हैं सांस लेने के दौरान, एक तो हम एयर को अंदर लेकर जा रहे हैं, दूसरा हम बाहर निकाल रहे हैं। तो जब हम बाहर निकालेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के ज़रिए से हमारे जिस्म से बाहर निकल जाएगी। ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम देखें तो सेकंड्स क्या मिली सेकंड्स में ये हो रहा है, मिनी सेकंड्स में। यानी कि अब हमने पहले तो हम ये देखते थे जी हमने सांस ले रहे हैं, लेकिन आज आपको ये चीज़ पता चल रही है कि आप जो सांस लेते हैं उसमें भी कितने ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद जो है वो हम ब्रीथ कर रहे होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरे टॉपिक को अच्छे से याद भी करना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ठीक है, और घर पर रहें, सेफ रहें। अल्लाह हाफिज़।